the master of mystery. हेलो दोस्तों, मैं शारी प्रदीप और हमारा चैनल टेलनो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपने किसी भूतिया विमान या जहाज के बारे में सुना है? अगर नहीं तो फिर शायद आप ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 के बारे में नहीं जानते होंगे। फ्लाइट 401 को भूतिया जहाज का नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? ये जानने के लिए ये वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। इस बात का शुरुआत होती है 29 दिसंबर 1972 से। ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट 401 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर्स के साथ रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लोरिडा का मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। इस समय विमान को उड़ा रहे थे 55 वर्षीय फ्लाइट कैप्टन रॉबर्ट लॉफ्ट, जो कि एक बेहतरीन पायलट थे। उन्हें करीब 29,700 घंटे फ्लाइट हावर्स का अनुभव था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर 39 साल के स्टोक स्टिल मौजूद थे, जिन्हें कुल 5800 फ्लाइट हावर्स का एक्सपीरियंस था। साथ ही फ्लाइट इंजीनियर का भूमिका में 51 साल के डॉन रेपो मौजूद थे, जिन्हें 15,700 फ्लाइट हावर्स का एक्सपीरियंस था। तो अब हुआ कुछ यूं कि रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद प्लेन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अब यात्री अपनी यात्रा का लुत्फ उठाने में व्यस्त थे, तो वही क्रू मेंबर्स भी अपने काम में लगे हुए थे। तो जहाज को उड़ते हुए 2 घंटे बीत चुके थे और अब समय हो चुका था 11:30 का। इसी समय जहाज को मियामी के ऊपर उड़ते हुए मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इसलिए जहाज के मुख्य पायलट रॉबर्ट लॉफ्ट के द्वारा लैंडिंग गियर लीवर को नीचे किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लैंडिंग गियर लीवर टेक ऑफ और लैंडिंग के द्वारा मदद करती है और लैंडिंग गियर को खुलते ही नोज गियर नाम के इंडिकेटर का रंग हरा हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। दरअसल को पायलट स्टोक स्टिल ने जब उस इंडिकेटर की तरफ देखा तो वहाँ उन्हें कुछ हैरान कर देना नज़ारा दिखा। दरअसल लीवर के नीचे होने के बाद भी ये इंडिकेटर जला ही नहीं था। स्टोक स्टिल ने तुरंत ये बात अपने कैप्टन रोबोट को बताई। रोबोट ने फिर से एक बार लीवर को उठाकर नीचे गिराया, लेकिन इस बार भी ये इंडिकेटर नहीं जला। दोनों पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंडिकेटर जल क्यों नहीं रहा है, और बिना इस इंडिकेटर के जले उस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि प्लेन का लैंडिंग गियर खुला है कि नहीं। और अगर बिना लैंडिंग गियर खुला प्लेन को लैंड करवाया जाता तो उसका एक बड़े हादसा का शिकार होना तय था। सो पायलट ने तुरंत एटीसी से संपर्क करा, उन्हें इस बारे में बताया कि उस प्लेन का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। कि उसके बाद एटीसी ने पायलट को निर्देश दिया कि वो तुरंत अपने जहाज को 2000 फीट का ऊंचाई पर ले जाए। इसके बाद कैप्टन बॉब प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर लेकर गई, जहां पश्चिम दिशा में बने दलदले के ऊपर ये जहाज मंडराता रहा। इसके बाद कैप्टन बॉब ने स्टोक स्टिल से कहा कि विमान को ऑटो पायलट मोड पर डालकर छोड़ दो। ऑटो पायलट मोड पे डालने के 80 सेकंड बाद तक जहाज करीब 2000 फीट पर ही उड़ता रहा। इसके बाद फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो कैबिन में आया तो कैप्टन रोबोट ने इस इंडिकेटर में आई खराबी को चेक करने के लिए कहा। फ्लाइट इंजीनियर रेपो ने पूरा सिस्टम को खोल दिया और उसे बारीकी से चेक किया, लेकिन सब चेक करने के बावजूद भी ये इंडिकेटर नहीं जला। इसके बाद उन्होंने उस बटन को दबाया जिससे प्लेन के सारी वार्निंग लाइट्स एक बार में ही जल जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि जहाज के सभी सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन उस बटन को दबाने के बावजूद भी ये इंडिकेटर नहीं जला। जिसके बाद कैप्टन बॉब ने रेपो को आदेश दिया कि जहाज के बॉटम कैबिन में जाकर उसमें बनी एक छोटी सी खिड़की से देख कि लैंडिंग गियर खुला है या नहीं। रेपो बिना देर किए बॉटम कैबिन में पहुंचे। उन्होंने देखा कि जहाज के पीछे वाले लैंडिंग गियर तो खुल चुका है, लेकिन नोस लैंडिंग गियर अभी भी बंद है और बिना नोस लैंडिंग गियर को प्लेन को लैंडिंग करवाना नामुमकिन है। और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो भी प्लेन एक बड़ा हादसे का शिकार बन जाता। इन सब के बीच अब लगभग 2 मिनट का समय बीत चुका था और जहाज अपने आप ही 100 फीट नीचे आया था। और इस बात पर ना ही पायलट्स का ध्यान गया और ना ही कोई क्रू मेंबर्स इस बात को महसूस कर पाया कि जहाज धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है और अगला 70 सेकंड में ये प्लेन 250 फीट
और नीचे आ जाता है। ये ऊंचाई खो देने के बाद प्लेन के सभी वार्निंग अलार्म एक साथ बजना शुरू हो जाता है। जहाज में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सभी पैसेंजर्स डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगता है। क्रू मेंबर सभी यात्रियों को शांत करने में लगे रहते हैं। अगले 50 सेकंड में ये जहाज अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट के बजाय 1000 फीट पर आ जाता है। इसके बाद को पायलट स्टॉक स्टिल इस विमान 180 डिग्री पर घुमाने का प्रयास करता है, लेकिन ऊंचाई कम होने की वजह से वो इसमें सफल नहीं हो पाए और अगला 10 सेकंड से भी कम समय में ये विमान नीचे आकर क्रैश हो गया। मौत का ये मंजर कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकता है कि जब ये प्लेन जमीन से टकराया था तो इसकी स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटे थी। विमान का मलबा एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। इस हादसा में 101 लोगों की मौत हो गई। लकीली 75 लोगों की जान बच गई। इसमें से 67 पैसेंजर्स थे और 8 क्रू मेंबर्स। उसके बाद इस घटना की जांच बैठाई गई और प्लेन के मलबे से मिले सही पार्ट्स को दूसरे प्लेन्स के खराब हुए पार्ट्स की जगह यूज़ किया गया। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये घटना भूतिया कैसे हुआ, और इस बात को समझने के लिए हम आपको एक और ईस्टर्न एयरलाइन ट्राइस्टार 318 की ओर ले चलते हैं। 180 यात्रियों से भरा हुआ ये विमान न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरता है। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही इस विमान की एयर होस्टेस फे मेरी वेदर अपनी सीट से उठती हैं और फूड स्टोर की तरफ जाती हैं। फूड स्टोर में जाकर जैसे ही मेरी ने खाना गर्म करने वाला ओवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो सामने का दृश्य देखकर उनकी सांस थम गई। वो चीखना तो चाहती थी, लेकिन उसकी चीख गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। आप भी सोच रहे होंगे कि मेरी ऐसे क्या देख लिया कि वो इतना ज्यादा डर गई। ओवन के पीछे लगे शीशे में उसे एक चेहरा दिखाई दिया जो बेहद डरावना था। साथ ही उस डरावने चेहरे की आंखें भी हिल रही थी। मेरी उस चेहरे से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अंत में डर के मारे मेरी ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। कुछ देर के बाद जब उसने अपनी आंख खोला तो सब कुछ सामान्य था। वो चेहरा भी अब वहाँ से गायब हो चुका था। मेरी ने सोचा ये सब उसका वहम होगा। ये सोचते सोचते फिर से एक बार अपने हाथ उस ओवन के उस तरफ बढ़ाया तो वैसे ही वो चेहरा उनके सामने आया और इस बार वो चेहरे की आंखें की जगह उसका होंठ हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था वो चेहरा मेरी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। इस हादसे से मेरी को ऐसा लग रहा था कि वो कोई दूसरा दुनिया में आ गई हो, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए वो सीधे विमान का फ्लाइट इंजीनियर के पास पहुंची और सारी घटना बताई। एक बार के लिए तो फ्लाइट इंजीनियर को भी मेरी की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो मेरी के साथ फूड स्टोर में पहुंचा तो उसका होश उड़ गई, क्योंकि वो चेहरा असलियत में ही शीशे में दिखाई दे रहा था और अब की बार तो ये चेहरा बोल भी रहा था। फ्लाइट इंजीनियर और मेरी को भी वो चेहरा बोलकर चेतावनी दे रहा था कि सावधान रहो, इस जहाज में कुछ देर में ही आग लगने वाली है। इतना कहते ही वो चेहरा कुछ देर में ही फिर से वहाँ से गायब हो गया। मेरी को अभी तक समझने में नहीं आ रहा था आखिर ये चेहरा किसका है, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने इस चेहरे को तुरंत पहचान लिया था। दरअसल ये चेहरा फ्लाइट 401 के क्रैश में मारा गया फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का था। जी हाँ, सही सुना आपने, उन्हें चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो का खुद ही था। इसके तुरंत बाद फ्लाइट इंजीनियर और मेरी ने सभी क्रू मेंबर्स और पायलट को ये बात बताई, लेकिन किसी ने उनके बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये फ्लाइट आगे बढ़ी तो मेक्सिको के पास पायलट को जहाज के इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। इंजन के ठीक से काम न करने के कारण जहाज को वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया गया। न्यूयॉर्क पहुंचकर ये विमान सफल लैंडिंग तो कर ली। जहाज को रिपेयर करने के बाद जांच के लिए विमान को फिर से ही उड़ाया गया, लेकिन विमान जैसे ही उड़ान भरी तो इसका लेफ्ट साइड का इंजन हवा में ही बम की तरफ हट गया, जिसे देखकर सभी की सांस अटक गई। ये हादसा देखकर फ्लाइट इंजीनियर और मेरी को बार बार डॉन रेपो का याद आ रहे थे। ये हादसे को देखकर सभी बार बार यही सोच रहे थे, अगर वो जहाज में बैठे होते तो अभी तक वो शायद ही जिंदा बच पाते। इस तरफ के अजीब विमान हादसे के कारण इस घटने को द गोस्ट फ्लाइट ऑफ 401 नाम दिया गया था। और इतना ही नहीं, सन 1978 में
इस घटने पर द गोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम से एक मूवी भी बन चुकी है। साथ ही आपको एक डरावनी बात और भी बता देती हैं, जो फ्लाइट 318 में लगा हुआ था वो फ्लाइट 401 के मलबे को निकालकर लगाया गया था। और आपको ये दोनों जहाज के बीच का लिंक अब समझ में आ गया होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं था ये भूतिया घटना घटी हो। फ्लाइट 401 को क्रैश होने के बाद कई बार ऐसे घटनाएं देखने को मिली थी। और जिन जिन विमानों में ये भूतिया घटना घटी वो इसलिए थी क्योंकि जिन जिन विमानों में फ्लाइट 401 का मलबे को निकालकर इस्तेमाल किया गया था, शायद यही वो कारण था इन सभी विमानों में देखने को मिल रहे थे। गैर चाहे जो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं डॉन रेपो ने मरने के बाद भी अपने फर्ज पूरा किया। वो कई लोगों की ज़िंदगी बचा लिया था, वरना फ्लाइट 318 का भी वही हाल होता जो फ्लाइट 401 का हुआ था। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने का विचार करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। गुड बाय।